गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। इस विषम परिस्थिति में आज आपकी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही है। अब इसमें यही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका हमारा संपर्क हो सकता है। इसी माध्यम द्वारा बच्चों, आप लोग कक्षा 8 में अभी तक पढ़ते आए हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। आपको जब समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल किस तरह ज्ञात किया जाता है। यदि मान लीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है, दी गई है, तब आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होती है तो वहां पर हम हेरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। आज बच्चों आपको हम हेरोन का फार्मूला बताएंगे, कैसे इसे किसी त्रिभुज की भुजाएं दी गई होती हैं, कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और अभी तक आपने कक्षा 8 में बहुत चीज पढ़ा होगा गणित में, उसी का एक टॉपिक आपका हेरोन का फार्मूला है। अब आपको नया प्लेटफॉर्म मिला है। 8 तक तो चाहे जैसे आपने पढ़ा, लेकिन 9th में बड़ा संभल कर पढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यही 9th और 10th, ये 9th आपका बेस बन जाएगा जो 10th में काम करेगा। तो इसी का कोर्स का डेवलप रूप आपका 10th में मिलता है, कुछ इसके पोर्शन। तो यदि आप यहीं पर अच्छे ढंग से मेहनत करेंगे तो इसका रिजल्ट शायद और कुछ अच्छा हो सकता है। तो बच्चों, आप देखिए हेरोन फार्मूला में कैसे इसका प्रयोग करते हैं। आज आपको हम बताएंगे हेरोन का सूत्र। हेरोन कौन थे बेटा? एक गणितज्ञ थे। अब इनमें जैसे सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसमें मान लीजिए आप किसी का परिमाप का मतलब जानते हो। परिमाप माने घेरा। घेरा क्या होता है जानते हैं आप लोग? जैसे देखिए, यह एक त्रिभुज है, यह ए है, ये बी है और ये सी। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है। मान लेते हैं यह इसका कोण ए है, यह कोण बी है और यह बेटा कोण क्या है? सी है। अब इस भुजा का मान ए है, इस भुजा का मान बी है और इस भुजा का मान क्या है? सी है। इसका हम निकालते हैं परिमाप। परिमाप मतलब जान रहे बेटा? परिमाप का मतलब होता है, देखिए ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, ए सी भुजा है। तो परिमाप माने ए बी का मान कितना लिखे? सी लिखा है, फिर ए लिखा, फिर बी सेट करके लिखोगे परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। बेटा परिमाप को हम 2s से डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? 2s से। बात समझे कि नहीं? जैसे 2s में किसी चीज को प्रदर्शित करते, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है, ठीक, मान लीजिए किसी का नाम रामू है, श्यामू है, मोहन है, तो हम लोग कैसे जानते हैं? रामू की एक संरचना बनी होती है। मान लीजिए कोई लड़का गोरा है, लंबा सा है, तो हम जानते हैं रामू है, गोरा है, इसकी आकृति यही है, रामू है। तो इस ढंग से इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसको हम 2s से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? 2s से प्रदर्शित करते हैं। अब ये तो परिमाप माने पूरी आकृति है, ये पूरे का। और अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध का मतलब आधा हुआ, यहां निकाल लोगे अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप माने आधा परिमाप। यस बराबर देखो, ये 2 गुणा से 2 से क्या करोगे? भाग करोगे। ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। यही बेटा क्या है? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया। कौन सा परिमाप आया? अर्ध। अर्ध माने आधा। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर को यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस ए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आपका। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब में आधार।
कैसे बनाएंगे? ये मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ये इसका क्या है? आधार होता है। ये इसका कौन सा भुजा है? लंब है। तब क्या होगा? समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक आपका वर्ग की इकाई होगा। क्या मात्रक होगा? वर्ग इकाई होगा। उदाहरण मान लीजिए आपको दिया है एग्जाम्पल, इस टाइप का एक एग्जाम्पल देखिए। यहां उदाहरण मान लीजिए दिया है प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः कितना कितना दी गई है? 17 सेमी, 6 सेमी, 15 सेमी। कितना कितना है? 17, 8, 15 है। 17, 8, 15 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आपको बताया कि हेनोट के फार्मूले से अर्ध परिमाप निकालिए। यस बराबर a + b + c/2, यानी 17 सेमी, 8 सेमी, 15 सेमी बटे 2। 25 घन 15 भागे 2, 5 5 10, 2 1 3 1 4 भागे 2 कितना आ गया? 20 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अंडर यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब यहां निकाल लीजिए। यस का मान कितना दिया? 20 है। 20 माइनस पहली भुजा, 20 माइनस दूसरी भुजा, 20 माइनस तीसरी भुजा। इसे बेटा हल करोगे तो आपको यहां मिलेगा, क्या मिलेगा? लिखिए डेल्टा बराबर अंडर रूट लिखिए 20 गुणे 20 में से 17 घटा 3 गुणे 20 में से 8 घटा 12 गुणे 20 में से 15 घटा 5। अब आप देखिए 20 को क्या लिख सकते हो? 5 चौका 20, 3 अपने स्थान पर 12, 4 12 गुणे 5। अब देखिए वर्गमूल का मतलब है जोड़ा बनाना। यहां बनाइए। अब यहां देख रहे हो 5 गुणे 5 एक साथ लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 एक साथ, 3 गुणे 3 एक साथ। वर्गमूल मतलब पेयर। देखिए ये जोड़ा मिला, ये मिला, ये मिला। बाहर कॉमन लीजिए। 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 चौका 20 नहीं 7। मात्रक क्या होगा? स्क्वायर सेंटीमीटर अभिष्ट। इस ढंग से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल हेनोट के फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब बेटा आप लोग इस टाइप का सवाल लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।